कितना होगा। जैसे कि एक सीडी का कॉस्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ और ए सीडी कॉस्ट is equal to rupees 250 and cost of 3 such CDs is equal to, अगर हमें 3 को खरीदना है CD तो क्या करेंगे 250 प्लस 250 प्लस 250 ऐसे प्लस करेंगे, है कि नहीं। तो प्लस करने से क्या होगा, बहुत टाइम होगा, लेट होगा, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 250 मल्टीप्लाई बाय कितने 250 है 1 2 3 नंबर से, तो यहाँ पर रख देंगे 3, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 3 ऐसे। तो अब क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 0 जा 0 3 5 जा 15 right here 5 1 is remain 3 2 जा 6 and that one 7. Okay, so here the cost of 3 CDs is 750 rupees. इस तरह से हमें क्या करना है, बाकी के नंबर भी सॉल्व करने हैं। Okay, next come 2 number. If a fisherman sells 18 fishes a day, देखो यहाँ पर एक फिशरमैन ने एक दिन में कितना सेलिंग किया fishes 18 fishes. Then how many fish will be sold in 35 days? एक 1 day में कितना सेल किया 18 fish, so in 35 days he will sell 35 into 18. Okay, तो अभी यहाँ पे लिख देंगे चलो fishes
in 24 hours. ओके, यहाँ पर भी सेम थिंग, 1 आवर में कितना जाता है 54 किलोमीटर, तो 1 आवर वन थिंग मालूम हो गया हमें। नेक्स्ट 24 आवर्स को फाइंड आउट करना है, 1 आवर का दिए गए 24 आवर्स को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करना है सिंपली 24 मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो राइट हियर सुनील ट्रैवल्स in an hour or in 1 hour is equal to 54 kilometer. Then in 24 kilometer how many in 24 hours how many kilometer he will cover? Next, in 24 hours he will cover is equal to 1 किलोमीटर में 1 आवर में 54 किलोमीटर, तो 24 आवर में 54 मल्टीप्लाइड बाय 24. नाउ मल्टीप्लाई दिस 54 मल्टीप्लाइड बाय 24. 4 4 जा 16, 1 is remain, 4 5 जा 20 and 1 21 plus the 1's place, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. Here 6, 8 and 1 9, 2 plus 0 2 1 and 1. So here we will cover 1296 kilometer in 24 hours. 24 hours means your 1 day. Okay, तो 1 day में वो कितना किलोमीटर कवर करेगा, कितना डिस्टेंस 1296 किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट come to your, sorry this one is your 4 number. ये जो था 4 नंबर था, आप क्या करेंगे 3 नंबर. ओके, 3 नंबर क्वेश्चन इज what a bottle of squash cost 44 rupees, find the cost of 35 such bottles. तो यहाँ पर देखो एक बोतल का कॉस्ट कितना है, प्राइस कितना है दिया गया है 35 नंबर से बोतल का हमें फाइंड आउट करना रहेगा. तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे. एक का हमें मालूम हो गया तो बहुत सारा हमें फाइंड आउट करना रहेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे लिख देंगे the bottle of squash, the bottle of squash cost is equal to rupees 44. Then cost of 35 such bottles is equal to 44 multiplied by 35. Now multiply this number 35 44, 4 5 are 20, 2 is remain, 4 3 are 12 and 2 14 plus 1's place. Again 4 5 are 20, 2 is remain, 4 6 are 12 and 1 sorry 2 14 0 4 5 1. तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना है 1000 और रुपीस 1540. तो 35 स्क्वायर बॉटल्स का कॉस्ट कितना होगा 1540 रुपीस. ओके, नाउ कम टू योर 5 नंबर. In your 5 number, your question is what? If one car needs 14 liter of petrol a day, तो देखो 1 day एक कार है जो कि 1 whole day के लिए उसको कितने पेट्रोल की जरूरत पड़ती है 14 liters. ओके, then how much petrol will कार 8 कार नेट्स. तो देखो एक कार 14 लीटर नेट करता है, तो 1 कार 14 लीटर नेट करता है, तो 8 कार कितना होगा, एक का दिया गया है एक कार का तो हमें 8 कार का फाइंड आउट करना है. तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई. सो राइट हियर a car needs
remain 8 2 जा सॉरी 8 1 जा 8, 8 and 3 11। यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना है 112 लीटर। 12 सॉरी 8 का कितना रिक्वायर करेगा 112 लीटर का पेट्रोल। ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट कम टू योर 6th number। A particular novel has 254 pages। एक नॉवेल बुक है, उसमें कितने पेजेस हैं 254 पेजेस। What would be the number of pages in 18 such novels? देखो एक पेज एक बुक में एक नॉवेल में 254 पेजेस है। अगर वैसे अगर 18 नॉवेल्स होता तो टोटल पेज कितना होता, सबका हमें काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट राइट हियर a novel has how many pages 254 pages। then 18 such novels has 18 such novels has 254 multiplied by 18। एक नॉवेल में 254 है तो 18 का हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है 18 मल्टीप्लाई करना है। सो हियर आई एम मल्टीप्लाइंग दिस नंबर। फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ ones। 8 4 जा 32, 3 is remain, 8 5 जा 40, 40 and 3 43, 4 is remain, 8 2 जा 16, 16 and 4 20। Cross the ones place, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। Now write this number 2, 3 and 4 7, 0 plus 5 5, 2 plus 2 4। So the answer is 4572 pages। तो यहाँ पे तुम्हारा 18 नॉवेल्स अगर लिया जाए और एक नॉवेल में अगर 250 पेजेस है तो टोटल पेजेस कितना होगा 4572 पेजेस। ओके, नाउ कम टू योर नंबर 7। Okay, so your question number 7 is what? 16 pens cost 288 rupees. How much does 1 pen cost? यहाँ पे देखो तुम्हारा क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है। 16 pens cost 288 rupees। यहाँ पर देखो बहुत सारे पेन्स का कॉस्ट दिया गया 16 नंबर ऑफ पेन्स और तुम्हें क्या करना है एक पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अगर तुम्हें बहुत सारा चीज का वैल्यू दिया गया है, तुम्हें एक चीज का फाइंड आउट करना रहेगा वैल्यू, तो तुम्हें क्या करना है डिवाइड करना है। अगर एक चीज का वैल्यू दिया गया और बहुत सारा चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा तो तुम्हें क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज को तुम्हें क्या करना है याद रखना है। ओके, सो फर्स्ट राइट डाउन 16 पेन्स कॉस्ट इज इक्वल टू ₹288। Then cost of 1 pen is equal to, simply divide this number 288 with 16। Okay, now divide this number here 288 divided with 16। Okay, so here your divisor is 2 digits, so first consider 2 digits from your dividend। Here 16 1 is 16 and 16 2 जाएगा 32। अगर हम 32 लेंगे तो 28 से ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 16 ही लेंगे। 16 1 16। Okay, now subtract this number 8 minus 6 2 2 minus 1 here 1 and another digit come down here। Now multiply a number with 16 which gives you 128। तो यहाँ पर हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम 5 5 नहीं
वन डे का फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन. Simply you have to divide here. So first write down a restaurant consumes 42 kilograms of sugar in a week. In a week means your 7 days. ब्रैकेट में क्या लिखना है, ऐसे 7 days करके देना है. नेक्स्ट, it consumed in one day. It consumed in one day. 7 days का दिया गया है, हमें 1 day का फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, 7 डिवाइड कर देंगे. 42 डिवाइडेड विथ 7. तो 7 के टेबल में 42 कहाँ पे है, 7 6 या 42. तो यहाँ पे क्या होगा, 6 किलोग्राम. देखो 1 डे में कितना कंज्यूम करता है शुगर, 6 किलोग्राम. ओके. नेक्स्ट इज योर नंबर 9. Okay, so your question number 9 is what? 12 kurtans can be made from 144 meters of silk. देखो यहाँ पे 12 kurtans बनता है 144 मीटर ऑफ सिल्क. 144 मीटर का सिल्क कपड़ा है, तो उससे 12 kurtans. kurtan मीन्स क्या है, तुम्हारा स्क्रीन और जो है 12 नंबर्स ऑफ kurtans बनता है. तो अगर तुम्हें एक kurtan बनाने के लिए बनाना है तो तुम्हें कितने कपड़े की जरूरत है, कितने मीटर के कपड़े की जरूरत है. हाउ मच सिल्क इज नीडेड इन मेकिंग ईच कुर्ता. तो एक कुर्ता को बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे. देखो यहाँ पर 12 कुर्तास का कितना रिक्वायर करता है क्लॉथ वो दिया गया है. तो हमें एक कुर्ता का हमें बनाना है तो फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे. सो राइट हियर 12 कुर्तास कैन बी मेड. 12 kurtans can be made from 144 meters of silk. 144 meters अगर सिल्क क्लॉथ लेंगे तो उससे 12 kurtans बनता है. तो each kurtan can be made और each kurtan needs silk is equal to 144 divided with 12. 144 मीटर से 12 नंबर का कुर्तान बनता है, हम 144 डिवाइडेड विथ 12 कर देंगे. इक्वल डिवाइड कर देंगे. 12 नंबर्स ऑफ कुर्तान बनता है 144 मीटर क्लॉथ में. तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. 144 डिवाइडेड विथ 12. फर्स्ट कंसीडर 2 digits here. 12 1 ja 12. Now separate this. 4 minus 2 2. 1 minus 1 0. 4 is come down here. Next 12 2 ja 24. So here your answer is 12 meters. Okay, यहाँ पर
18,000 divided with 20. So first divide here 18,000 with 20. First we are considering two digits, here 18, here 20. This one is smaller than 20, so we are considering another digit and it becomes 180. Now multiply a number with 20 which gives you 180 or less than 180. So we are multiplying 9 here, 9 zeros are 0, 9 twos are 18. Except it gives exactly 180. So write here 9 and here 180. Next यहाँ पे आ गया 0, ये भी 0, ये भी 0. यहाँ पर 2 0 बच गए तो हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे. ओके, तुम्हारा आंसर कितना है? 900. Okay, so the cost of one radio set is equal to rupees 900. Okay, तो इसी तरह से तुम्हारा नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया. अब हम क्या करेंगे, नंबर 11. Okay, so your question number 11 is what? 6 bottles of shampoo have 540 ml of shampoo. देखो 6 bottles of shampoo का बोतल है 6 number 6 shampoo bottles have 540 ml of shampoo. तो देखो यहाँ पे 6 बोतल का सारे शैम्पू को अगर हम मिला देंगे तो कितना हो रहा है टोटल 540 मिलीलीटर. Then how much shampoo is there in each bottle? तो एक बोतल में हमें कितना है फाइंड आउट करना है. 6 bottles का टोटल दिया है 540. So one bottle is equal to 540 divided with 6. First write here 6 bottles of shampoo have how much shampoo? 540 milliliter. Okay, next one bottles. Next each bottle have 540 divided, has each bottle has 540 divided with 6. Now divide this number 540 with 6. First consider first digit, but this one is smaller than 6, so we are considering here second digit. So 6 9 ja here 54. Here 0, 0 is come down, next 6 0 ja 0, and your answer is here 90 milliliter. तो एक बोतल में कितना शैम्पू है? 90 milliliter शैम्पू. Next, compute number 12. The length of 8 rolls of wire is 640 meters. तो देखो 8 rolls है, उसमें wire का rolls है 8 number of wire rolls. ओके, तो उसमें कितने वायर है? टोटल 640 मीटर्स के वायर है. नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर ऑन ईच रोल? तो एक रोल में कितना वायर है हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर देखो 8 रोल्स का दिया गया है, तो हमें एक का फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे? डिवाइड. तो राइट हियर 8 rolls of wire is 640 meters. Okay, तो each roll में कितने meters के wire है? 640 meters. Right here the length of wire, the length of wire in each roll
13 number. Okay. Your 13 number is what? A horse can cover the distance of 24 kilometer in 8 hours. 8 hours में एक horse 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. Then how much distance will the horse cover in 14 hours? यहाँ पर देखो 28 आवर्स का दिया गया, हमें 14 आवर्स का फाइंड आउट करना है. ओके, तो 1 आवर में ये कितना जाता है हमें नहीं मालूम. पहले अगर तुम्हें बहुत सारे चीज का वैल्यू दिया जा रहेगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वन थिंग का तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा. उसके बाद और बहुत सारे चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं. तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट मल्टीप्लाई. यहाँ पर देखो a horse can cover the distance of 24 kilometer in 8 hours. In 8 hours, a horse can cover in 8 hours. A horse can cover how much kilometer? 24 kilometer. 8 hours, sorry, हाँ 8 hours में 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 8 आवर्स का किया तो हम पहले 1 आवर का फाइंड आउट करेंगे. इन 1 आवर horse can cover is equal to 24 divided with 8. Okay, so if you multiply 3 with 8 then it will be 24. So 3 यहाँ पे हो जाएगा 3. 24 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 3 जा 24 हो गए. तो यहाँ पर हुआ हमारा 3 किलोमीटर. ओके, 1 आवर में कितना कवर करता है, 3 किलोमीटर. देन इन 14 आवर्स योर क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मच डिस्टेंस विल द horse cover in 14 आवर्स. तो 14 आवर्स में वो कितना कवर करेगा, तो यहाँ लिखते हैं इन 14 आवर्स horse will cover how much distance, 3. 1 आवर में 3 किलोमीटर, 14 आवर में 40 multiplied by 3. Now multiply this number, 3 4 जा 12, 1 is remain, 3 1 जा 3 and 1 4, that is 42 किलोमीटर. ओके, तो देखो यहाँ पे 14 आवर्स में कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 42 किलोमीटर. नेक्स्ट कम टू योर 14 नंबर. The price of 9 dresses in a shop is 6,300. Okay. What will be the cost of 12 such dresses? देखो यहाँ पे 9 ड्रेसेस का कॉस्ट दिया है तो हमें 12 ड्रेसेस का फाइंड आउट करना है. ओके, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ड्रेस का कॉस्ट कितना है फाइंड आउट करना पड़ेगा, है कि नहीं. उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 नंबर्स ऑफ ड्रेसेस का कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. दैट इज योर 40 नंबर. The price of 9 dresses is equal to 6,300. Then the price of 1 dress is equal to 6,300 divided with 9. Okay, now divide this number. Here 9 7 जा 63. Here 0, ये 0 नीचे है तो 9 0 जा 0, नेक्स्ट 0, ये 0 नीचे है, ये 0 है, 9 0 जा 0. ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना है, 700. So the cost of 1 dress is equal to how much rupees, 700
then you can easily find out the cost of 12 dresses. अगर हमें एक ड्रेस का प्राइस मालूम हो गया तो हमें जितने भी ड्रेसेस के प्राइस हमें फाइंड आउट करना रहेगा तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें एक ड्रेस का कॉस्ट जो है, प्राइस जो है हमें मालूम हो गया, दैट इज 700। सो फॉर राइट हियर द प्राइस ऑफ 12 such dresses is equal to 12 को फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो फर्स्ट मल्टीप्लाई 12 0 जा 0, 12 0 जा 0, 12 7 जा योर कितना होगा 84। तुम्हारा आंसर कितना आया 8400। So the cost of or the price of 12 dresses is here 8400. Okay. Okay, next come to your 15 number. 10 notebooks cost 120 rupees. Find the cost of 8 such notebooks. यहाँ पे देखो 10 नोटबुक का कॉस्ट दिया है, हमें 8 का फाइंड आउट करना पड़ेगा, 8 नंबर्स ऑफ बुक्स का कॉस्ट, पर हमें एक बुक का कॉस्ट कितना है मालूम नहीं है, प्राइस कितना है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक बुक का कॉस्ट जो है, नोटबुक का कॉस्ट जो है पहले फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट डिवाइड 120 विथ 10 और 1 बुक का हमें प्राइस मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से तुम्हें क्या करना है, ये पहले जो 13 14 नंबर जो किए थे इसी वे में तुम्हें ये 15 नंबर करना है। ओके, तो ये तुम खुद प्रैक्टिस करोगे तब जाके याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 285 सॉफ्ट टॉयज इन 3 days। 3 days में 285 टॉय प्रोड्यूस करता है। देन हाउ मेनी टॉयज विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन 25 days। देखो 3 days में 285 टॉयज प्रोड्यूस करता है तो 1 डे में कितना प्रोड्यूस करता होगा 1 डे में कितना करता है प्रोड्यूस, वो हमें पहले फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें 25 डेज में कितना कर सकता है वो हमें मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से 16 नंबर भी 16 17 18 नंबर सेम टाइप नंबर है, इसको तुम क्या करोगे खुद से प्रैक्टिस करोगे तब जाके कुछ जान पाओगे, याद रहेगा। ओके, तो इसी तरह से तुम्हारा एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट हो गया। Your chapter number exercises of chapter number 5 also. Okay, next class we will do your exercises from your chapter number 6, that is factors and multiples. Okay, thank you.